हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में। आज दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन्हें जरूर रेफर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते क्या है। तो बेसिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन। मतलब आपको प्रोग्राम में कौन सी चीजें चलानी है, कौन सी चीजें स्किप करनी है, ये हर एक चीज कौन कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल करता है। सी लैंग्वेज में दोस्तों बेसिकली तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब ये कुछ ब्लॉक को सिलेक्ट करता है और कुछ ब्लॉक को क्या करता है, स्किप करता है। फॉर एग्जांपल के लिए इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, ये दोस्तों हमारे क्या है, ये हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट को हम अलग से एक एक वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर सबका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला आता है हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इटरेटिव मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटरेटिव स्टेटमेंट में दोस्तों तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, वाइल, फॉर और डू वाइल। ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों जो है बेसिकली यूज होते हैं नंबर ऑफ लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, तो अगला आता है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि जंपिंग मतलब आप एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पर जंप कर रहे हो। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पर आ गई कि जंपिंग स्टेटमेंट में आप नंबर ऑफ लाइन को स्किप करके किसी दूसरी लाइन पर पहुंचते हो। अब दोस्तों जंपिंग स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट थोड़ा एक जैसा साउंड कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट में ही मैंने ये बोला था कि एक ब्लॉक को स्किप करके दूसरे ब्लॉक पर जाते हैं, और जंपिंग स्टेटमेंट में भी मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों में अंतर है। जंपिंग स्टेटमेंट में दोस्तों कोई ब्लॉक नहीं होता है, आप नंबर ऑफ मल्टीपल ब्लॉक को भी स्किप कर सकते हो, जबकि सिलेक्शन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। सिलेक्शन स्टेटमेंट में आप एक ब्लॉक को स्किप करके सिर्फ दूसरे ब्लॉक पे ही जा सकते हो, जबकि जंपिंग स्टेटमेंट में मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम स्किप करके भी लास्ट में पहुंच सकता हूं, या फिर कोई मिडिल में भी मैं जंप कर सकता हूं। तो दोनों में ये दोस्तों डिफरेंस हो गया। जंपिंग स्टेटमेंट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि ब्रेक जो कि हमारे लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, कंटिन्यू या गो टू। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो भी हमने अभी स्टेटमेंट डिस्कस करे हैं, इन सबको हम एक एक करके हमारे अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो अगर दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो समझ आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वहां पर आपको एक बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।